इस 13वीं के 13 दिन में होता क्या है? आत्मा बोलती है, चिल्लाती है, तो आत्मा को तो सब लोग दिख रहे हैं, पर घर के लोगों को वो नहीं दिखती। वहां से भी गया आत्मा, यहाँ से भी गई। गुरु अगर सही नहीं मिला तो वो स्मगलर भी बन सकता है, एक अपराधी बन जाता है। अपराधी भी बन जाता है। क्योंकि ये तो हम तो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि ये तो स्कूल में चलाना चाहिए गरुड़ पुराण को। यस, सही। हैप्पी नहीं होगा ना, बचपन से मौत की तैयारी हो जाएगी। क्या ये खाने वाला कृष्ण भगवान हो सकता है? ये तो सतोगुनी है ना। बिल्कुल, इतना तो समझ में आ गया आपका। अच्छा। और 1000 भुज वाला है, 1000 भुज हाँ, वाला। तो ये इसका प्रमाण है कहीं? है ना। जंग जवरा जासे डर, बेटे कर्म के ले, सदगुरु असल कबीर है, उनके सदगुरु। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मरने के बाद राम नाम सत्य बोलोगे से इससे कोई लाभ हो गया क्या? नहीं। आध्यात्मिक गुरु को कहाँ ढूंढूं अभी? हर किसी के घर में है, पर हर कोई अनजान है। कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। हर कोई इस टॉपिक को इग्नोर करता है। आखिर ऐसा क्या है इस टॉपिक में? एक डरावना टॉपिक या सच्चाई? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रोफेसर सोनाली पवार और आप सभी का स्वागत करती हूं महासतलोक सच्चाई की तलाश इस पॉडकास्ट चैनल में। आज हमारे साथ आई है श्रीमती जानवी प्रदीप वालस्कर। लास्ट टाइम दीदी ने कर्म इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया था और आज दीदी बात करने वाली है एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम है 13वीं के 13 दिन, मृत्यु का सच। चलिए जानते हैं और स्वागत करते हैं जानवी ताई का और बात करते हैं उनसे प्रमाणों के साथ। देखते हैं क्या आज वो हमें प्रमाणों के साथ बता सकती है मृत्यु का क्या है सच। चलिए, नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी, मृत्यु क्या है? मृत्यु एक बायोलॉजिकल चेंज है। वो खत्म होता है, शरीर खत्म होता है और आत्मा की शुरुआत होती तो दीदी, मृत्यु एक तरह का अंत है या शुरुआत है? है। मृत्यु ना अंत है ना शुरुआत है, वे तो सिर्फ परिवर्तन है। कैसे दीदी? परिवर्तन इसलिए क्योंकि कर्मा का हिसाब तो होता ही है, वो तो पता ही है आपको। जी। हाँ, तो इसी प्रकार अंत में मृत्यु ही होती है। अंतिम सत्य मृत्यु ही है। हम जीवन में दौड़ लगाते हैं, पैसे कमाना है ना, जी। धन कमाना, पर कभी किसी ने सोचा है अंतिम मंजिल क्या है? और कभी ये भी सोचा है किसी ने कि हमारा साथी कौन है? हम पड़े रहते हैं, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरी दोस्त, ये मेरे सगे, पर ये कुछ भी नहीं है। ये सत्य नहीं है। सत्य एक ही है, जो मृत्यु, जो हर समय हमारे साथ रहती है। वो कभी धोखा नहीं देती है, वही साथ रहती है। क्यों भला हम मृत्यु को क्यों नहीं स्वीकारते? उसको स्वीकारना चाहिए ना। इसके लिए गरुड़ पुराण में दिया है। और अभी आपको प्रश्न पड़ा होगा कि जी। गरुड़ पुराण में क्या दिया है। जी। गरुड़ पुराण में यही दिया है कि अंतिम मंजिल यानी मृत्यु है, तो मृत्यु को स्वीकारना चाहिए। अब आजकल लोग है ना, जानते हुए भी मानते नहीं है। जी। हर एक को पता है कि मृत्यु सबके साथ है। बिल्कुल दीदी। हाँ, पर ये इतने अज्ञान क्यों हो गए, समझ में नहीं आ रहा। पढ़े लिखे अनपढ़ है हम मानते हैं, पर पढ़े लिखे अज्ञानी क्यों? कभी सोचा है किसी ने? बिल्कुल नहीं। खाली दौड़ लगा रहे, दौड़ लगा रहे। अरे भाई भाई को काट रहा है, प्रॉपर्टी हड़प रहा है। इतना ज्ञान कहाँ गया? ज्ञान सिर्फ पैसा काम पाने के लिए ही है ना। जी। हाँ, पर जब एक दोस्त खत्म होता है तो उसको रखने जाता है स्मशान तक। जी। पर कभी सोचा है कि कल हमें भी आना है? क्योंकि वो जो दोस्त खत्म होता है ना, वो 4 लोगों को ले जाता है साथ में, तो वो ये बताने कि तुझे भी यही आना है ना। पर ये क्यों नहीं मानते सब लोग? क्यों? क्योंकि उनको जानते हुए भी मानते नहीं है सत्य को। इसके पीछे एक कहानी याद आ रही है हमें। जी। कबूतर, पता है, आपने देखा है, इसको पारवा भी बोलते हैं। अच्छा। कबूतर दाना खाता है। उसी समय ने उसके सामने एक बिल्ली दिखती है। अच्छा। और बिल्ली उसको देखती है आंखें खोल के। कबूतर बड़े मजे से उसको देखता है, आंखें बंद कर लेता है।
सोचता है हम्म। पॉजिटिव, हम्म। ये ना स्वप्न है, हम्म। ये स्वप्न है, ये स्वप्न है, और ऐसे सोचते सोचते आंखें बंद कर लेता बिना टेंशन के। उसी समय वो बिल्ली उसको खा लेती है। हम्म। ऐसे ही आज इंसान जी रहा है ना। बताइए ये क्या सही है क्या? वही पूछना था दीदी कि मनुष्य इस टॉपिक को नजरअंदाज क्यों करता है? उसको भय है, डरता है वो, जानते हुए भी मानता नहीं है। पर जिस दिन मान लेगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि हम जिसके पीछे पड़ रहे हैं ना, हम्म। तो वो हमारा गलत है ना। बल्कि उस सच को अगर स्वीकार लेंगे ना, तो वही सच्चा साथी आपको साथ भी देगा आगे भी, क्योंकि मृत्यु को स्वीकारना है। अभी दूसरी कहानी भी याद आ रही है, आप सुनना चाहोगे? जी बिल्कुल दीदी। हाँ। बकरी को आपने देखा है, जी। खूब सारे बकरियां चरने गई, हाँ। हरी हरी घास, उसके हम्म। साथ उसका रखवाला भी था। बिल्कुल। और उसमें से एक बकरी भटक जाती है, हम्म। चरते चरते शाम हो जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है। हम्म। जब उसको ध्यान आता कि अरे सब चले गए, मैं हम्म। अकेली हूँ, हम्म। तो वो भयभीत हो जाती है। भयभीत होने के बाद इधर उधर नजर दौड़ाती है, तो उसको वो दिखता है भेड़िया। हम्म। भेड़िया दिखता है, भेड़िया को देखते ही वो और दौड़ लगाती ऊपर की ओर पहाड़ के। और जैसे दौड़ लगाती लगाती ऊपर चली जाती, ऊपर उसने देखा नीचे में खाई है। अरे। तब उसको पता चला कि ये मौत है, आगे भेड़िया, नीचे पीछे में खाई। हम्म। तब उसको अंदर से एक आत्मविश्वास जगता है, हम्म। क्यों ना हो, मरना तो निश्चित है, हम्म। लड़के मरे, है ना। बिल्कुल। जब उसने ठान लिया, तो वो हम्म। 4 कदम नीचे आती है, हम्म। तैयार हो जाती, भेड़िया के आंखों में आंखें डालती है और भेड़िया से भिड़ जाती। और अंत समय में वो भेड़िया के पेट में दोनों सींग डाल देती। अब बताइए इससे क्या प्रेरणा मिलती है? जब उसकी आत्मा ने समझ लिया कि मृत्यु अटल सत्य है, तब उसके अंदर से आत्मविश्वास हो गया। वो आत्मा और विश्वास जब दोनों एक आते हैं ना, तभी उसके अंदर पावर आ जाती है। दोनों मिलके लड़े ना, आत्मा और विश्वास, विश्वास यानी परमात्मा। उसने अंदर से परमात्मा को पुकारा था, तभी उसको पावर आ गई और उसने मृत्यु का भी मृत्यु कर दिया। इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती भला? यही कि इंसान ने सत्य को स्वीकारना चाहिए, बल्कि उससे डर के भागना नहीं चाहिए। तो दीदी यहाँ पे मृत्यु डरावनी है या कैसा? मृत्यु डरावनी नहीं है, मृत्यु बहुत सुंदर है, सुंदर परिवर्तन है। मृत्यु यानी अगर हमें बंगला बांधना है, तो उससे पहले झोपड़ी होती है। जी। झोपड़ी को हम खत्म करेंगे पहले, है ना, जी। उसके बाद बंगला बनेगा। इसी प्रकार मृत्यु को जब आप स्वीकार लेंगे ना, तब वो हसीन सपना है, और सपना सच करने के लिए आप प्रयासरत रहोगे। उसके लिए ग्रंथ खोलना पड़ेगा आपको। तो दीदी इनडायरेक्टली आप ये कह रही है कि मृत्यु को अगर जान लेते हैं तो इंसान टेंशन फ्री होकर जी सकता है। बिल्कुल। कैसे दीदी, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ग्रंथ खोलना है। ग्रंथों को खोलना है? यस। कौन सा ग्रंथ खोले? अरे अपनी वेद है, गीता है, 18 पुराण है। तो दीदी इतना पढ़ने के लिए किसको समय है दीदी? समय नहीं है ना आपके नहीं। पास, तो उस तत्वदर्शी संतों को ढूंढो। क्योंकि देखो, गुरु तो हमें बचपन से ही चाहिए। जी। जब छोटा सा बच्चा बालक होता है, तो उसका पहला गुरु माता होती है, बरोबर। दूसरा गुरु जब अध्ययन करने जाता स्कूल में, तो अक्षर ज्ञान पढ़ाता है, वो दूसरा गुरु है। जी। ऐसे कदम कदम पे उसको गुरु मिलते हैं। जी। तो जैसे जैसे गुरु मिलते, वैसे उसकी प्रगति होती है ना। जी। तो गुरु अगर सही नहीं मिला, तो वो स्मगलर भी बन सकता है ना, एक अपराधी बन जाता है। अपराधी भी बन जाता है। जी। या तो एक नेता भी बन जाएगा, समाज सेवी बन जाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर भी बनेगा। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है ना। अब पर आप कहोगे कि गुरु किसको कहे? मैं वही बोलने वाली थी कि आध्यात्मिक गुरु को कहाँ ढूंढूं अभी? बस ग्रंथों में। कैसे दीदी? अंधे गूंगे गुरु घने लंगड़े लोभीला, साहिब से परिचय नहीं काव बनावे साक। जिस परमात्मा को जो गुरु जानता है, उस गुरु को ढूंढना है आपको, वो अध्यात्म में ढूंढना है ना। तो उसकी पहचान क्या होगी? तो उसकी पहचान यानी जो 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, बाइबल, कुरान, इसका पूरा ज्ञान बिल्कुल उसको खोल खोल के बताएगा, समझा समझा के बताएगा, वो सदगुरु है। जब आपको सदगुरु का पूरा ज्ञान हो जाएगा, तब आप मृत्यु से नहीं, अमर यात्रा का ज्ञान हो जाएगा आपको। तो दीदी इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि मृत्यु जो है एक तरह का अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो शरीर का परिवर्तन है। Yes. और आत्मा की एक नई
एक नया सफर है। जी तो आध्यात्मिक गुरु आपको उसी आध्यात्म के हिसाब से आत्मा का वो सफर बताएगा, ऐसा ही है यस ना? यस हाँ तो दीदी मुझे आपसे ये पूछना है कि आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो उसको तकलीफ काफी बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे 2 लोग दिख रहे हैं। हमारे ग्रंथों में बताया कि यम के दूत लेने आते हैं। कुछ लोग की पॉटी निकल जाती है, कोई लोग आंखों से कर जाते हैं, कुछ लोग तो एंडिंग में 10 मिनट मतलब बोल ही नहीं पाते हैं, कुछ लोग वेंटिलेशन पे ही चले जाते हैं। आज तो इतने सारे लोग मर रहे हैं और 2026 में इतनी सारी भविष्यवाणी की रखी है। दीदी सच में देखा जाए तो डर लग रहा है। क्या सॉल्यूशन है दीदी इस चीज का? डर तो है, डरना भी चाहिए हम्म क्योंकि अज्ञान जो चारों तरफ फैला है, हम्म जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा हम्म। उसी दिन आपका डर खत्म हो जाएगा। उसके लिए तत्वदर्शी संत ही चाहिए। मतलब डर को अगर खत्म करना है तो पूरा ज्ञान होना चाहिए। और यस पूरा ज्ञान आप बोल रहे हो कि शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए। यस और शास्त्र के गूढ़ रहस्य एक गुरु बताएगा, यस ऐसा ही कुछ कह रही है आप, जी राइट? उसका और हाँ उसका अध्ययन आपको गीता में मिल जाएगा, पवित्र गीता में, है ना? श्लोक 4:34 में कहा है ना, जी अर्जुन तू उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, नम्रता पूर्वक उसकी शरण में जा, दंडवत प्रणाम कर और अपने सवाल उससे पूछ, वो तुझे पूरा ज्ञान बताएगा। मेरे इतने सवालों के जवाब वो गुरु दे पाएंगे? यस बहुत सारे सवाल है दीदी। हाँ, सभी सवाल, क्योंकि वो गुरु ही पूर्ण परमात्मा होता है। आपके कोई भी सवाल हो, सारे सवालों को जवाब देंगे वो। दीदी मृत्यु में तो और भी ऐसे है, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ तो अकाल मृत्यु हो जाती है। इसका क्या है दीदी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? यही है, पिछली बार में बताया था, कर्म का हिसाब। अच्छा। कर्म के अनुसार ही, पर फिर भी कबीर परमात्मा ने कहा है, वो गुरु रूप में आते हैं, जम जवरा जासे डरे, मिटे कर्म के लेख, सदगुरु असल कबीर है, कुल के सदगुरु एक। यानी यम जवरा यानी मौत, जिससे डरती है वो सदगुरु कबीर है। उसकी शरण में जाने के बाद ये कर्म का ये भी लेखा भी कट जाता है और मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे सदगुरु आपको ग्रंथ में मिलेंगे। उसके लिए प्रमाण है गीता, अच्छा। 4 वेद। तो दीदी यहाँ पे आपने काफी बार देखा होगा मृत्यु के बाद काफी सारी विधि की जाती है, तो उस आत्मा के शांति के लिए या उसको एक अच्छा स्थान मिले इसलिए। आपने देखा होगा कि भगवत गीता में मैंने एक श्लोक पढ़ा था जिसमें कहा है कि देवों को पूजने वाले देव बनेंगे, भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है दीदी? हाँ, गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में अच्छा, आपको बताया। याद भी है जी? जी, उसमें प्रमाण है। अच्छा। उसमें प्रमाण ये है कि जो हम्म देवताओं को पूजता है वो देवलोक में जाएगा, जो भूतों को पूजता है वो भूत को प्राप्त हो जाएगा, जो पितरों को पूजता है पितर बन जाएंगे। तो क्या आपको क्या बनना है? पितर, भूत, प्रेत, क्या बनना नहीं, है? मैं मनुष्य बनना चाहूंगी अभी तो फिलहाल। मनुष्य मैं बनने मनुष्य बनने के लिए तत्वदर्शी संत ही तो ढूंढना है आपको। लेकिन मैं मनुष्य अगले जन्म भी बनूंगी ना दीदी? ये कैसे? कर्म का हिसाब कैसे कहाँ जाएगा फिर? मैं अभी अच्छे कर्म कर रही हूँ। अच्छे कर्म बुरे कर्म लेखा जोखा लेने वाला वो शर पुरुष है। तो मैं वहां पे जाऊंगी तो उनको बोल दूंगी कि मैंने अच्छे कर्म किए। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो लेखा जोखा आपसे अभी लेगा, क्योंकि कर्म कितने भी अच्छे करो, पाप ज्यादा वो करवा लेता है, उसकी योजना ही वैसी है। करवा लेता है? यस, ये अपने परिवार में 5 लोग हैं। कौन हाँ, दीदी? उसकी पत्नी है दुर्गा, हाँ उसके 3 बेटे हैं, पुत्र हाँ। है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा। इनका पूरा पूरा जाल है, वो जाल में जकड़े रखे हैं आत्माओं को। और वो ही उसने बताया, आपने सुना होगा ना कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया। जी यही सुना ना? जी। सब यही समझ रहे हैं। सत्य तो यही है ना दीदी? असल में एक रहस्य है, गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया, तो किसने दिया? उसके पिता शर पुरुष ने दिया है। उसने बताया है ना, गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में, मैं बड़ा हुआ काल हूँ। आपको देखना है प्रमाण। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कहा है कि कृष्ण भगवान ने नहीं कहा, वो उसके शरीर में प्रेतवश शर पुरुष यानी काल ब्रह्म थे वो। ये देखो, ये कृष्ण भगवान है ना, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। अच्छा। मैं दोनों सैनिकों को खाने के लिए अभी प्रवृत्त हुआ हूँ। क्या ये खाने वाला कृष्ण भगवान हो सकता है? ये तो सतोगुणी है ना। बिल्कुल, इतना तो समझ में आ गया आपका। लेकिन मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं? ये चतुर्भुज है। अच्छा। और ये 1000 भुज वाला है। 1000 भुज हाँ, वाला है। 1000 तो ये इसका प्रमाण है कहीं? जी, शास्त्रों में है अपने? हाँ, है, गीता में ही है।
और वहीं से आपने आइडेंटिफाई किया हाँ, कि कृष्ण भगवान के अंदर प्रेतवत काल आया था। यस, यही एक सत्य है जो आज तक किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि ग्रंथ खोल के देखेंगे और बारीकाई से पढ़ेंगे तो इसका प्रमाण आपको आपके सामने बराबर आ यहाँ पे कुछ जाएगा। लिखा भी है दीदी। देखो, 10 अवतार निरंजन कहिए, हम्म, सो अपनो ना होई, यह तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। देखो, ये जो है ना, ये करवाता है सब मनुष्यों से। ये अच्छे काल काम भगवान बुरे काम सब कुछ ये करवाता है, क्योंकि इसको एक शाप लगा है 1 लाख लोगों को खाने का। इसलिए ये बोलता है कि गीता अध्याय 7 श्लोक 10 में भी कहा है कि मैं बलवानों का बल हूँ और बुद्धिवानों की बुद्धि, यानी सभी मनुष्य प्राणियों का रिमोट बुद्धि का इसके हाथ में है। ये अगर दबाता है, उसको भोजन चाहिए ना स्वादिष्ट, जैसे हम मसाले डाल के अपनी सब्जी बनाती है जी अपने स्वाद के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए, ठीक ये वैसे ही करती है जीवात्मा को, प्राणी आत्माओं को ये प्रेरित करता है कि मांस मदिरा व्यभिचार सब कुछ करवा लेता है ये भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए। और ये तवे पे 21 ब्रह्मांड में इसका 21वां ब्रह्मांड में ये छुप के रहता है। मैं इस क्वेश्चन पे आने ही वाली थी दीदी। जो हमारा टॉपिक चल रहा है 13वीं के 13 दिन, इस 13वीं के 13 दिन में होता क्या है? 13वीं के 13 दिन में यही होता है। देखो, आत्मा जब शरीर छोड़ती है जी है ना, तो उसके कर्मों के अनुसार वो कपड़ा छोड़ के जाती है, जी ऊपर चली जाती है और वहां पे धर्मराज के दरबार में जाती है। उसका लेखा जोखा होता है। 24 घंटे के बाद वो नीचे आती है। अच्छा हाँ, वो नीचे आती है और उसको समझ में नहीं आती कि मेरा शरीर छूट गया है ना। तो वो खूब रोती चिल्लाती, पत्नी से मिलती, बच्चों से मिलती, खूब बोलती है, पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो रो रहे, इसकी आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि ये प्रेत योनि को प्राप्त किया रहता आत्मा। तो आत्मा बोलती है, चिल्लाती है, बेटा बोलो, पत्नी उसको दिखाई रहे, सब रो रहे, वो बोलता है कि अरे मैं यहाँ हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। उसको समझ में नहीं आता। ये सब लोग फिर विधि में लग जाते हैं। तो जब आत्मा आती है तो आत्मा को तो सब लोग दिख रहे हैं, जी बीवी बच्चे जी है ना, बिल्कुल सब रोते हुए दिख रहे हैं, पर घर के लोगों को वो नहीं दिखती, क्योंकि जी जैसे हवा होती है, जी क्या हवा आपको दिखती है? नहीं दिखती, लेकिन फील करती हूँ, मैं सांसें ले पा रही हूँ, मतलब हवा एग्जिस्ट में है ना। जी पर आत्मा का समझ में नहीं आता है। आपको समझ में भी आएगा जब आप विधि करते हैं ना, वो 13 दिन में ये जो गलत साधना जो चल रही है ना, शास्त्र के अनुकूल नहीं चल रही, विरोध में चल रही है, तो वो जो साधना में ये लोगों को फंसाए रखते हैं। तो 13 दिन तक आत्मा फंसी रहती है ना, और रोती रहती, चिल्लाती रहती, और ये विधि करके उस आत्मा को और दुख में डाल देती, क्योंकि उसको रिटर्न बुलवा लेती है। इसके लिए प्रमाण गरुड़ पुराण में दिया है। अच्छा ये विधि करना गलत ही बताया है। गलत बताया हाँ, है ये क्योंकि पिंडदान वगैरह जो होता है, हाँ, श्राद्ध निकालना, ये गलत है दीदी? एकदम टोटल गलत है। क्योंकि देखो, समझ लो, हाँ जैसे ये आत्मा यहाँ से चली जाती है धर्मराज के दरबार में, हाँ वहां इसका हिसाब चलते रहता, जी ठीक है, और हम यहाँ इधर ब्राह्मण अपनी विधि चलाते रहता। वो धर्मराज के दरबार में इसका लेखा जोखा पढ़ते रहता है, उतने में ये डिस्टर्ब कर देती है साधना। अच्छा तो उस आत्मा को बुला लेते। अच्छा अब वहां लेखा जोखा होता तो वो अपने कर्मों के अनुसार उसको शरीर प्राप्त हो जाता। अच्छा करेक्ट। उसके बाद वो रिटर्न बुला लेते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि वहां से भी गया आत्मा, यहाँ से भी गई, और विधि का तो कुछ उपयोग ही नहीं है। फिर वो प्रेत योनि में भटकती रहती। मतलब प्रेत भी सच्चाई है? हाँ, प्रेत पितर ऐसे ये सारी जो विधि है ना, टोटल गलत है। मैंने आत्महत्या के बारे में भी सुना है, जो लोग आत्महत्या करते हैं तो उनका वो डेज पूरा नहीं होता है, तो वो आत्महत्या करने वाले भी प्रेत योनि में चले जाते हैं, सब मैंने कुछ सुना हाँ था। हाँ, कि क्योंकि सच है? उसको सांस गिनती की मिली है ना, जब तक सांस पूरी खत्म नहीं होती है तब तक वो प्रेत योनि में भटकती रहती है और घर के लोगों को परेशान करती रहती है। तब अच्छा आप फील करोगी। नहीं हवा दीदी, फील मुझे नहीं इसको करती फील ना, नहीं करना है। उस समय फील करोगी घर में। अरे बाप रे। 13 दिन तक भी ये विधि चलती रहती, तब भी फील कर सकते घर के लोग। किसी के अच्छा सपने में आती है। हाँ बोला जाता है, राइट राइट राइट। आगे समझ में। जी और आपको और ज्यादा देखना है तो साधना चैनल में आते हैं सत्संग, अच्छा उसमें इंटरव्यू जाते हैं। अच्छा अरे कितने लोग परेशान है भूत प्रेत से। दीदी, भूत प्रेत के बारे में तो मैंने ज्यादातर गांव के किस्से सुने हैं,
शहरों में बड़े-बड़े लोगों को थोड़ी ना आते होंगे भूत प्रेत। यही तो प्रॉब्लम है, बड़े-बड़े लोग हैं ना, पढ़े लिखे अनपढ़ गँवार बन गए हैं अभी। भूत प्रेत को मानते नहीं है, जी। हाँ, पर भोगते ज़रूर है। फिर क्या? इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है ना, मतलब उनको आखिर खुद बच को भी गए नहीं तो पता होता कि वो खुद कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। भाई भाई मांस खा रहा है, छोटे-छोटे बच्चों पे बलात्कार हो रहे हो, कौन कर रही है? प्रेत ही तो कर रहे हैं उनके शरीर में घुस के। उनको भूख लगती है प्रेत को, समझ में आ गई बात? प्यास लगती है, सब कुछ होता है, पर उसके लिए माध्यम शरीर नहीं है। तो किसी के शरीर को पकड़ते ना वो। जी। अब आप सादी सीधी-सी बात है, पितर पूजा करने के लिए भी ग्रंथों में मना किया है। जी। आप पितर पूजा करती है घर में, वर्ष श्राद्ध करती है, सब हुँ। करती है, तो भूतों को बुला के खिलाती है ना। हाँ, जी, एक्चुअली दीदी सही कह जी, रहे हो। जी। कौवों को खिलाया जाता है। आप जीवित रहते हुए हाँ। 3 बार खाते हैं, जी। है ना? हुँ, मनपसंद हुँ। और फिर मरने के बाद साल में 2-3 बार ही खिलाते हैं, तो ये कहाँ तक आप मतलब ये कौन-सी विधि है आपकी? कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल दीदी। भाई दीदी रोज़ और खिलाओ ना फिर रोज़ खिलाओ, रोज़ वो पिंडदान करो फिर तो दीदी इसका कोई उनके लिए। मोल ही नहीं है कि आप किस धर्म से बिलॉन्ग करते हो। आप उस बॉडी को जला रहे हो या दफना रहे हो, पानी में डाल रहे हो, कोई मोल ही नहीं है इसका। भाई ये तो अज्ञान है ना, मूल क्या है? अज्ञान है, सभी धर्म जो गुरु है ना, उनको पूरा ज्ञान ही नहीं है। अच्छा। इसलिए सबको हुँ, हुँ। भूत-प्रेत बना देते हैं। अच्छा। बोलते हैं ना अंधे गूंगे गुरु घड़े लंगड़े लोभी लाख साहिब से परिचय नहीं काव बनावे साख लास्ट में कौवा बना के छोड़ देते इतनी विधियां होने के बाद भी मोक्ष तो दे ही नहीं रहे वो कौवा बना दे तुम्हारे पीछे पिताजी कौवा बन गए हैं अब थाली ऊपर रख दो। दीदी एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता रहता है। जी जब अर्थी उठती है, जी तो ऐसा एक स्लोगन बोलते हो जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये कौन-सा राम है? यही आदि राम है वही सत्य राम है। अब ये हमें बताइए हुँ। मरने के बाद ये कौन सी परंपरा चली है कि राम नाम सत्य है। अरे भाई जिंदापन में बताओ ना कि राम नाम सत्य है। जीवित रहते ही वो सत्य राम कौन सा है ना? हुँ। उसकी जानकारी देना चाहिए। भाई बड़ों ने देना चाहिए। अब कोई धर्म गुरु ने देना चाहिए। पर किसी को भी ज्ञान नहीं मरने के बाद बोल रहे कि राम नाम सत्य है और वो जीवित लोग उनकी मेंटेलिटी ये हो जाती है कि इसके लिए बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, ये तो चला गया अपने लिए भी असत्य ही है ना? वो जो जिंदा बोल रहे हैं जी। वो भी कहाँ मान रहे हैं। तो मैं कैसे पहचानूँ कि वो आदि राम कौन है? कैसे आप मुझे बताएँगे? आदि राम यानी सनातन राम, अच्छा। सनातनी राम। एक राम दशरथ का बेटा, हुँ। एक राम घट-घट में बैठा, अच्छा। एक राम का सकल पसारा हुँ। और एक राम कोई बिरला ही बिरला जाने, हुँ। है ना? हुँ। तो पांचवा राम जो है हुँ। वो है कबीर परमात्मा जो जड़ में है। ये देखो, ये है पांचवा राम। आ गया समझ में? जड़ में है? हाँ, अच्छा, ये क्या है दीदी? ये देखो, हुँ। ये गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 हुँ। और 16-17 में पूरी जानकारी दी है इसकी। 3 ब्रह्म है, हुँ। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। अच्छा, हाँ, तो ये जो पसारा है ये ये क्षर ब्रह्म का है। ये जगत पसारा है। हाँ, ये जगत पसारा है। अच्छा। हाँ, और जो घट-घट में बैठा है यानी प्राणी मात्रा में, जीव जंतु में हुँ। जो आत्मा जिसको चेतना बोलते हैं, है अच्छा। ना? विज्ञान से, जी। वो एक राम है। अच्छा। हाँ, और पाँचवा राम यहाँ बैठे हैं। इन्होंने पूरी सृष्टि के निर्माण की है। दीदी इसके पहले ये ज्ञान किसी से नहीं सुना। ये आपको कैसे पता? आपको सुनना है तो साधना चैनल देखो, ग्रंथ उठा के देखो। अभी आपको वो सद्गुरु धरती पे आए हैं, उनका पता भी चल जाएगा। सुबह-सुबह लोकशाही चैनल आता है 5:55 पे। अच्छा। साधना चैनल शाम को 7:30 बजे आता है। अच्छा। उसको देखिए आप, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए, अच्छा। मंगवाइए। ये सारा ज्ञान आपको भी मिल जाएगा, हमने वहीं से ढूँढा है। तुमको राम का जपते जापम, ताते कटे ना तीनों तापम। तो तीनों ताप यानी कि ये वाले मतलब रजोगुण, तमोगुण और हाँ, सत्वगुण के ताप। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, हाँ, ये देव भी है और गुण गुण भी भी है। है। अच्छा। हाँ, ये अपना लेखा-जोखा रखते हैं, अच्छा। कर्मों का अच्छा। और ये पूरा परिवार ही है। दुर्गा अच्छा। इनको सपोर्ट करती है अच्छा। और इनके पति शर-पुरुष मनुष्य प्राणी को भून-भून के खाते हैं कर्मानुसार और फिर पुण्य करो स्वर्ग में जाओ, पाप करो नरक में जाओ, 84 लाख में जाओ फिर।
ये चक्कर चल रहा है। मतलब ये जो वो बोर्ड पे लिखे होते हैं बड़े बड़े अक्षरों में कि ये इंसान मर गया, इसकी दशविधि है, ये स्वर्गवासी हो गया, तो इनडायरेक्टली वो स्वर्गवासी हुआ ही नहीं है अब तक, तो वो घूम ही रहा है। वो प्रेत में घूम रहा है, पितर बन रहा है ना, 84 लाख योनि में जा रहे हैं। भाई इनका अता पता लेना है तो आपको ये दीदी, ये गरुड़ पुराण अवेयरनेस देखना पड़ेगा। गरुड़ पुराण दीदी मैंने सुना है कि जो सुन लेता है, पढ़ लेता है, या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बहुत सारी सच्चाई है, तो इंसान कहता है कि भाई ये बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। तो गरुड़ पुराण से तो काफ़ी लोग, मतलब मैं जहाँ तक जानती हूँ, लोग सारे पुराण पढ़ लेंगे, लेकिन गरुड़ पुराण को हाथ नहीं लगाएँगे। क्यों? पता है? ये भी जाल है, काल का। सच्चाई है इसलिए? यस, हाँ। क्योंकि ये तो हम तो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि ये तो स्कूल में चलाना चाहिए। गरुड़ पुराण को? यस, क्यों? हाँ जी, क्योंकि बताइए। पाप ही नहीं होगा ना, बचपन से मौत की तैयारी हो जाएगी। मैं मौत की तैयारी करने के लिए लेकिन पाप दीदी, नहीं मौत करेंगे। की तैयारी कौन करेगा? देखो ये मौत ये सत्य है, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। मरने के बाद राम नाम सत्य है बोलोगे इससे कोई लाभ हो गया क्या? नहीं। अगर आपको अभी भी सत्य पता चल गया है तो आप पूरे परिवार को बताइएगा कि गरुड़ पुराण जीते जी पढ़ना चाहिए। जीते जी ज्ञान होगा तो मरने के बाद अपनी गति अच्छी होगी ना। आपने कहा गति अच्छी होगी, ये गति कहाँ तक की है? ये आपने तो जितना बताया, मुझे तो मृत्यु से अभी इसलिए भय लग रहा है क्योंकि मृत्यु के बाद सारा ड्रामा हो रहा है। नर्क में जाना है, 84 लाख भोगनी है, न जाने कौन से चेहरे मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा, ये मनुष्य देह अच्छा है, मेकअप कर सकती हूँ, जहाँ चाहती हूँ खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, घूम सकती हूँ, अपनी मन की बात कह सकती हूँ। जानवर तो बोलते भी नहीं है, उनको तो कितना ज्यादा तकलीफ होता है, ना मेडिसिन मिलता है वक्त पे, ना कुछ ना कुछ। आपने देखा होगा जो एग प्रोड्यूस करते हैं चिकन से, ठीक है, तो उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, कितना सब कुछ दर्द उनको सहना पड़ता है, तो कुछ बोल भी नहीं पाती है। इसीलिए अगर आपके समझ में आ गई होगी बात अभी, जी। तो 84 लाख योनि के बाद ही मनुष्य जन्म मिला है। ये केवल मोक्ष के लिए मिला है। अच्छा। हाँ, इसलिए उस तत्वदर्शी की संत की खोज करना चाहिए अभी समय रहते। अभी आने वाला समय बहुत खराब है, मौत के ढेर लगेंगे। अभी जो भी सुन रहे हैं ना, जी। उन्होंने इस बात को समझ लेना चाहिए। मौत तो बहुत ढेर लगेंगे और देखना भी पड़ेगा। अगर ये सुन रहे हैं जैसे आप लोग, कोविड के टाइम पे लगा था। हाँ, जैसे कोविड के टाइम लगा था, जी। अब तो कोविड से भी भयंकर स्थिति आने वाली है। दीदी, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मैं महाकाल की भक्त हूँ, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो मुझे तो मृत्यु का डर नहीं है, वो मेरे साथ है तो। महाकाल, जी। साधना चैनल देखो, महाकाल की साधना कर रही हूँ। जी। साधना चैनल देखो, 7:30 बजे आती है, उसमें पता चलेगा कि महाकाल कौन है। दीदी, जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? मैं तो ज़रूर देखूँगी, साधना चैनल आप बोल रही हो, तो मैं पक्का देखूँगी, क्योंकि महाकाल आने वाले हैं वहाँ पे तो। तो दीदी, आप जाने से पहले हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, मेले में बार-बार, जैसे तरुआ से पत्ता टूट गिरा, बहुरंग लगता दाग। 84 लाख योनि के बाद ही मनुष्य जन्म मिलते हैं। आपने सब सुन लिया है कि मनुष्य जन्म में ही मोक्ष प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, इसलिए शास्त्र विरुद्ध साधना छोड़ दीजिए आप। 16 अध्याय 20 में लिखा है। तो उसमें देखो कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कुछ न मोक्ष मिलता है, न सुख मिलता है, न गति होती है। इसलिए आप साधना चैनल देखिए, सुबह प्रातः भी आता है 5:55 पे लोकशाही चैनल पर, और शाम को 7:30 बजे आता है। तो आप देख लीजिए और अपना मनुष्य जीवन का कल्याण कर लीजिए। इसके बाद भी कोई प्रश्न है आपको तो धवलपुरी आश्रम में आइएगा और वहाँ पे आप सदग्रंथ देखिए, आप प्रश्नों का निवारण कर लीजिएगा। दीदी, लास्ट पॉडकास्ट जो आपके साथ शूट हुआ था कर्म नाम का, जी, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, जी। किसी ने पूछा था कि हमें पिछले जन्मों का कुछ याद क्यों नहीं रहता? पिछले जन्म का कैसे याद होगा, क्योंकि ये 5 लोग हैं ना, जो शल्पविष, उसकी पत्नी दुर्गा है, उसके 3 पुत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पूरा जाग है, इसलिए आपको याद नहीं रहेगा। और इस ज्ञान को जानने के लिए हमें सत्संग देखना पड़ेगा। जी, तो दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा पूरा हमें इस मृत्यु जो मौत है इस पे हमको डिस्क्रिप्शन बताया, और आपसे बात करते तो इतना डर नहीं लगा जितना ये टॉपिक या वर्ड डरावना लगता है। तो दर्शकों, मिलते हैं ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ, न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए महासतलोक चैनल, क्योंकि सिर्फ यही एक चैनल है जहाँ पे की जाती है सत्य की तलाश। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट। धन्यवाद।
धन्यवाद दीदी. धन्यवाद.